नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल जी फैक्ट पर। आज हम लोग करेंगे करंट अफेयर्स की क्वेश्चन। उससे पहले एक बार हम लोग कल का रिवीजन करेंगे। राजस्थान के पहले ऑटोमेटिक रोपवे की शुरुआत कहां की गई है? तो इसका सही आंसर है खोले के हनुमान जी मंदिर, जो कि कहां स्थित है? जयपुर के अंदर स्थित है। यहाँ पर जो है ऑटोमेटिक रोपवे की शुरुआत की गई है। आप अगर हम ध्यान रखें तो जयपुर के अंदर दो रोपवे है। एक रोपवे तो कौन सा हमारा खोले के हनुमान जी मंदिर में जो रोपवे है वो, इसको जो है अन्नपूर्णा माता रोपवे भी कहा जाता है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है ना, अन्नपूर्णा माता रोपवे भी इसको कहा जाता है। साथ ही याद रखना कि एक और जयपुर के अंदर रोपवे स्थित है, उसका नाम है सामोद हनुमान जी। ठीक है ना, सामोद हनुमान जी के अंदर भी जो है रोपवे स्थित है। अगर हम बात करें ये कौन से नंबर का रोपवे है, तो अगर हम बात करें जो खोले के हनुमान जी रोपवे है वो 5वें नंबर का हनुमान जी। साथ ही अगर हम बात करें सामोद हनुमान जी का जो रोपवे है वो कौन सा नंबर का रोपवे है, तो 4थे नंबर का है। यानी राजस्थान में आपको मिला कि कितने रोपवे हो गए हैं, तो 5 हो गए। ये आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में राजस्थान रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो आपको आंसर याद रखना है कि विनू गुप्ता को जो है इसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इनकी पोस्टिंग कब होगी? तो इनकी पोस्टिंग होगी दिसंबर माह के अंदर। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना, वर्तमान में भी इनको पोस्टिंग दी जाएगी, दिसंबर माह में जो है इनको पोस्टिंग दी जाएगी। अगला है, राजस्थान के किन जिलों में ऑर्गेनिक प्रोडक्ट मार्ट खोले जाएंगे? तो आपको दोनों नाम याद रखना है कि जयपुर जो हमारे राजधानी है, साथ ही जोधपुर के अंदर जो है ये ऑर्गेनिक प्रोडक्ट मार्ट खोले जाएंगे। ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगले क्वेश्चन है, देश के पहले रेलवे टेस्ट ट्रैक का निर्माण कहां किया जा रहा है? तो आंसर होगा इसमें नावागांव, जो कि कहां स्थित है? डिडोना कुचामन के अंदर स्थित है। यहां पर जो है देश का, ठीक है ना, देश का पहला रेलवे टेस्ट ट्रैक निर्माण किया जा रहा है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला है, महिला सशक्तिकरण के लिए नवाचार मिशन स्वयं सिद्धा किस जिले में चलाया जा रहा है? तो आपको आंसर याद रखना, श्री गंगानगर के अंदर जो है महिला सशक्तिकरण के लिए एक अभियान चलाया जा रहा है, जिसका नाम क्या है? स्वयं सिद्धा। इससे पहले अगर हम बात करें राजसमंद के अंदर भी जो है एक अभियान चलाया जा रहा है, उसका नाम था बाल ई हक बॉक्स, है ना। ये ध्यान रखना है। और ये किसके लिए किया गया है? तो जो छोटे बच्चे होते हैं उनका अगर कोई शोषण हो रहा है तो उसके लिए इसको चलाया जा रहा है। ये भी आपको ध्यान रखना है। ये कहां चलाया जा रहा है? तो राजसमंद के अंदर। अगर हम बात करें श्री गंगानगर के अंदर कौन सा, तो स्वयं सिद्धा। किससे संबंधित है? महिला सशक्तिकरण से संबंधित है। जबकि राजसमंद के अंदर जो चलने वाला है बाल ई हक बॉक्स किससे संबंधित है? जो 18 वर्ष से कम आयु के जो बालक है, अगर उनका शोषण होता है तो इसकी शिकायत यहाँ पर ऑनलाइन की जा सकती है। ये आपको ध्यान रखना है। अब हम लोग करेंगे हमारे आज की करंट अफेयर्स की क्वेश्चन। नंबर 1 क्वेश्चन है, हाल ही में 11वें राजस्थान फिल्म फेस्टिवल में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे दिया गया है? तो ऑप्शन नंबर 1 है इसमें गुलशन ग्रोवर, संजय मिश्रा, आफ्ताब शिवदासानी और नेहा धूपिया। यहाँ पर पहले सबसे पहले बात कर लेते हैं कि राजस्थान फिल्म फेस्टिवल की यहाँ पर बात हो रही है। इसको हम लोग अगर शॉर्टकट में बात करें तो RFF के नाम से भी जाना जाता है। ये इसका कौन सा संस्करण है? तो इसका 11वां संस्करण है। अगर हम बात करें इस RFF की शुरुआत कब हुई थी, तो इसकी शुरुआत हुई थी 2013 के अंदर। ठीक है, अगर हम बात करें राजस्थान फिल्म फेस्टिवल का हाल ही में आयोजन कब किया गया है, तो इसका आयोजन किया गया है 30 सितंबर को। इसका आयोजन कब हुआ है? 30 सितंबर को इसका आयोजन किया गया है। अगर हम बात करें इसमें कि लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसको दिया गया है, तो आंसर होगा इसका गुलशन ग्रोवर को जो है इसमें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है। संजय मिश्रा की अगर हम बात करें, जो 10वां RFF हुआ था उसमें जो है संजय मिश्रा को जो है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया था। और अगर हम बात करें आफ्ताब शिवदासानी की, तो अगर हम बात करें कि जो 11वां वर्तमान में जो संस्करण इसका हुआ है उसका जो होस्ट किया है वो किसने किया है? याद रखना है आफ्ताब शिवदासानी ने इसका होस्ट किया है। ये आपको ध्यान रखना है। तो ये सारी डिटेल आपको ध्यान रखनी कि 2013 में इसकी शुरुआत हुई थी, 30 सितंबर को वर्तमान में 30 सितंबर 2023 को इसका आयोजन किया गया था। होस्ट किसने किया है? तो आफ्ताब शिवदासानी ने होस्ट किया है। 10वें संस्करण में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसको मिला था? संजय मिश्रा को। गुलशन ग्रोवर को जो है 11वें RFF के अंदर जो है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है। और नेहा धूपिया ने जो है इसमें भी शिरकत की थी। ये भी आपको ध्यान रखना है। तो सारी चीजें आपको ध्यान रख लेनी है। अगला क्वेश्चन है हमारा, राजस्थान आबकारी निरोधक दल का ध्येय वाक्य क्या रखा गया है? ऑप्शन नंबर 1 है राजस्व अर्जन एवं अनुशासन, फिर है द इनक्रेडिबल स्टेट ऑफ इंडिया, फिर है सेवा के लिए प्रतिबद्ध, या इनमें से कोई भी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 राजस्व अर्जन एवं अनुशासन। ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है। साथ ही याद रखना है कि जो हमारा पर्यटन विभाग है उस पर्यटन विभाग का जो ध्येय वाक्य है कौन सा है? द इनक्रेडिबल स्टेट ऑफ इंडिया कर दी गई है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। दोनों चीजें याद रखनी है कि राजस्थान आबकारी निरोधक दल का ध्येय वाक्य कौन सा है? तो
राजस्व अर्जन एवं अनुशासन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में आ सकता है। अगला क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है कि राज्य सरकार द्वारा गांधी जयंती के अवसर पर खादी वस्त्रों पर कितने प्रतिशत की विशेष छूट दी जा रही है? ऑप्शन है कि 45%, 33%, 40% और 50%। तो इसमें सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी 50% की छूट दी जा रही है। ये छूट कब से कब तक दी जाएगी? तो याद रखना आपको 2 अक्टूबर 2023 से लेकर 30 जनवरी 2024 तक ये छूट दी जाएगी। तो ये आपको ध्यान रखना है कि छूट कब से कब तक मिलेगी? 2 अक्टूबर 2023 से लेकर 30 जनवरी 2024 तक जो है छूट मिलेगी। कितने प्रतिशत की छूट मिलेगी? तो 50% की छूट मिलेगी। ये आपको ध्यान रखना है। वीडियो को आप लोग प्लीज लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। देहरादून में आयोजित राष्ट्रीय कराटे प्रतियोगिता में जोधपुर की किस खिलाड़ी ने पदक जीता है? ऑप्शन नंबर 1 है यशिका भाटी, फिर है अर्जुन लाल जाट, दिव्यांश पवार या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर सही आंसर होगा आपके यशिका भाटी। ये कहाँ की खिलाड़ी है? तो ये जोधपुर की खिलाड़ी है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। इन्होंने क्या किया है? तो इन्होंने जो कराटे प्रतियोगिता आयोजित हुई थी कहां पर? देहरादून उत्तराखंड के, है ना। कहां पर आयोजित की गई थी? देहरादून उत्तराखंड की जो अंदर आयोजित की गई थी उसमें जो है यशिका भाटी ने जो है पदक हासिल किया है। इन्होंने कौन सा पदक हासिल किया है? तो इन्होंने जो है कांस्य पदक हासिल किया है। ये भी आपको ध्यान रखना है। कौन सा पदक इनको प्राप्त हुआ है? कांस्य पदक। अगर हम बात करें कि इसमें कितने किलो वजन में इन्होंने पार्टिसिपेट किया है, तो याद रखना है कि 47 किलोग्राम के वजन में इन्होंने जो है पार्टिसिपेट किया है। तो ये दोनों चीजें आपको ध्यान रखना। ये कहाँ की निवासी है? तो ये जो है जोधपुर की निवासी है। ये भी आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हमारे। अगले क्वेश्चन हमारा कि 69वें वन्य जीव सप्ताह का आयोजन कब तक किया जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 से 7 अक्टूबर 2023, फिर 2 से 8 अक्टूबर 2023, 3 से 9 अक्टूबर 2023 और 4 से 10 अक्टूबर 2023। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, ठीक है, 1 से 7 अक्टूबर 2023। अगर हम बात करें पिछले साल इसका आयोजन कब किया गया था, तो 2 से 8 अक्टूबर 2023 को जो है पिछली बार इसका आयोजन किया गया था। वर्तमान में इसका आयोजन कब से किया जा रहा है? तो 1 से 7 अक्टूबर 2023 को इसका आयोजन किया जा रहा है। और ये कौन से नंबर का है? तो याद रखना ये 69 नंबर का वन्य जीव सप्ताह है। ये आपको ध्यान रखना, दोनों चीजें आपको ध्यान रखनी है। अगला है ग्लोबल इंस्टीट्यूट का इंटीग्रेटेड हेल्थ केयर एजुकेशन एंड रिसर्च सेंटर की स्थापना कहां की जाएगी? ऑप्शन 1 है बटाना गांव अलवर के अंदर, मीनल गांव चित्तौड़गढ़ के अंदर, नौरंगाबाद गांव अलवर के अंदर या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 हमारा बटाना गांव अलवर के अंदर जो है इस रिसर्च सेंटर की स्थापना की जाएगी। अगर हम बात करें अभी विश्व पर्यटन दिवस जो हुआ था अभी हाल में, केंद्रीय मंत्रालय द्वारा जो है मीनल गांव चित्तौड़गढ़ को अवार्ड दिया गया था, साथ ही नौरंगाबाद गांव अलवर को भी यहाँ पर अवार्ड दिया गया था। ये भी आपको ध्यान रखना। तो कैसा लगा आपको वीडियो? कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक करें। जय हिंद, जय भारत।